मरतबा फिर डॉक्टर अली आपकी खिदमत में अपनी वीडियो के साथ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में, जो ऑनलाइन अर्निंग का एक अच्छा ज़रिया है, उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा, कुछ बताऊँगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, कुछ अपने दोस्तों का जो कि इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, उनके बारे में आपको जो है उनका कुछ एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताऊँगा। अब हम जैसे कि हमने बात की और हर तरफ से हम सुनते हैं आजकल ऑनलाइन अर्निंग जो है आप इंटरनेट के थ्रू अच्छा अर्न कर सकते हैं। और इसमें कुछ आसान तरीके हैं, कुछ मुश्किल हैं, और जो सबसे ज़्यादा आजकल लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं वो है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग की जब हम बात करते हैं तो फ्रीलांसिंग में देखें, सबसे पहले तो आ जाता है कि आपके पास है क्या, आपके पास कौन सी ऐसी स्किल है जो आप फ्रीलांस करके जो है आप फ्रीलांसिंग के जरिए उससे अर्न कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है, हर कोई सुनता है, हर कोई करना चाहता है कि फ्रीलांसिंग की जाए, फ्रीलांसिंग के जरिए जो है वो अर्न किया जाए। लेकिन अब उसमें देखिए, अगर आपके पास, इफ यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपके पास सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, जिसको आप सबसे ज्यादा कर सकते हैं, वो है राइटिंग का। राइटिंग में आगे फर्दर इसके काफी सारे जो है वो स्टेप्स हैं, या हम उसको कह लें इसके आगे पार्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स हैं जो कि हम जिसमें हम राइटिंग कर सकते हैं। अगर इस अपार्ट फ्रॉम राइटिंग, अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसा कि आपके पास अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, एनिमेशन डिजाइनिंग है, प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग है, लोगो डिजाइनिंग है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दोस्त जो कि इतने हाईली क्वालिफाइड नहीं है, इवन दे आर नॉट इवन स्कूल पास आउट और कॉलेज पास आउट, स्टिल वो अपने एक्सपीरियंस के दम पर जो है वो एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर या कंप्यूटर डिजाइनर या सॉफ्टवेयर डिजाइनर भी इवन बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कोडिंग की क्लासेस लेके कोडिंग वगैरह सीख ली, या जो है वो अपना ऐप डिजाइनिंग का उन्होंने कोर्स कर लिया तो वो ऐप डिजाइनर है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा जो है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इससे जो है वो अपने स्पेयर टाइम के अंदर एक अच्छा अर्न कर सकें। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर करूं कि फ्रीलांसिंग इज नॉट अ कैरियर। सबसे पहले तो हमें इस चीज पे क्लियर होना चाहिए कि ये कैरियर नहीं है। लोग इसको कैरियर के तौर पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट अ कैरियर, इट्स जस्ट योर पार्ट टाइम वर्क। आपके पास जब आपका स्पेयर टाइम है, आप उस टाइम के अंदर जो है आपने उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए, अपने वर्क को एंजॉय करते हुए, अपने उस स्पेयर टाइम को आपने डल नहीं करना, आपने उसको एंजॉय करना है और आप उसके जो है उसके अगेंस्ट कुछ अर्न कर सकते हैं। ठीक, ये सबसे मजे की बात है, क्योंकि आजकल ज्यादातर हम सुन रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि स्किल्स ले लें, एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट सो मच, स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, एजुकेशन की एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में। स्किल जो है ठीक है, वो आपको पे कर जाती है, तो उसकी तरफ हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर हम फारिग हैं, हमारे पास स्पेयर टाइम है, हमारे पास 1-2 आवर डेली निकाल सकते हैं हम अपने स्पेयर टाइम से, तो हम जरूर जो है कोई ना कोई स्किल को अडॉप्ट करें, उस पर ट्रेन हो और उससे जो है हम फायदा हासिल करें। अब फ्रीलांसिंग की जहां तक बात है, फ्रीलांसिंग के जो हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है मार्केट जो ऑनलाइन, हम उनसे जो है वो अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। उनमें जो आजकल जो सबसे ज्यादा टॉप पे है, मैं उनमें से कुछ आपको नाम बताऊंगा, क्योंकि हैं तो वैसे तकरीबन कुछ 10 से 15 है। उसके अलावा कुछ लोकल्स होते हैं, कुछ हैं जो कि आपको थोड़ी सी जो दूसरी कंट्रीज के हैं, लेकिन उसमें आपको पे जो है पेमेंट का थोड़ा सा इशू आता है कि अगर आपके पास पेपॉल अकाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अब पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें, या हम मेजर किसी भी कंट्री से के हवाले से बात करें जहाँ पे आजकल सबसे ज्यादा जो प्लेटफॉर्म्स यूज हो रहे हैं फ्रीलांसिंग के लिए, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, उसमें सबसे पहले आ जाता है अपवर्क। अपवर्क के बाद एक अपवर्क है, दूसरा फाइवर है, फ्रीलांसर है, गुरु है, सेवी है और वर्कचेस्ट है। ये 6 जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप हर तरह के जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं किसी भी कंटेंट के हवाले से, जैसा कि ग्राफिक डिजाइनिंग, ट्रांसलेशन, राइटिंग, बिजनेस प्लानिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इन सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए ये जो मैंने आपको 6 मेन जो वेबसाइट्स बताई हैं, ये तमाम जो है स्किल्स को कवर करते हैं। उसके अलावा अगर किसी के पास एनिमेशन के डिजाइनिंग का अच्छा स्किल उसके पास है, तो उसके लिए एक और जो प्लेटफॉर्म है वो है डिजाइन 99। आप उसके ऊपर भी जो है वो वर्क कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल है। और अगर आपके पास कोई ये स्किल नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है,
आप ये स्किल बड़े इजीली जो है लर्न कर सकते हैं। अब हम देखें, हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, इसमें कोई भी चीज़ अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मैंने ये सीखनी है, आपको सीखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। ये नहीं है कि आप इसके लिए जो है वो आपको कंट्री से बाहर जाना पड़ रहा है, या यू नीड हाईली पेड ट्यूटर्स और ट्रेनर्स। नहीं, आपके पास अगर इंटरनेट फैसिलिटी है, जाहिर है आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो इट इज द प्राइमरी थिंग कि आपके पास होनी चाहिए। आप यूट्यूब पे जाएं, आप डिफरेंट जो है वो आर्टिकल्स रीड करें, कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री कोर्सेज हैं, आप उनके थ्रू जो है इसके बारे में तमाम नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करके आप इसमें अच्छी महारत हासिल कर सकते हैं। तो अब जो है एक हर चीज सीखनी, ये आपके जो है ये फिंगर टिप्स पे है। क्यों? ये फिंगर टिप्स आपने यूज कर दी है, आपके पास वो एंड्रॉइड मोबाइल है, आप फिंगर्स यूज करके आप वो सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर अपने फिंगर टिप्स के जो है यूज करते हुए आप ये सारा डाटा जो है गैदर करके लर्न कर सकते हैं। अब मैंने आपको जो 6 मेन जो है वो प्लेटफॉर्म्स बताए हैं रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग के, उनका सारों का तकरीबन जो है वो मिलता जुलता सा क्राइटेरिया है। कोई जो है वो आपको बिट्स दे रहा है, कोई आपको कनेक्ट्स दे रहा है, कोई आपको पॉइंट्स दे रहा है। तो ये सारे एक किस्म का कह लें कि आपके पास जैसे टोकन्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, हमने बचपन में वीडियो गेम्स खेली है, आज भी हम अपने एंड्रॉइड फोन पे या लैपटॉप पे गेम्स खेलते हैं, तो उसमें हमें कुछ कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, कुछ कॉइन्स मिलते हैं, कुछ टोकन्स मिलते हैं। हम वो यूटिलाइज करते हैं, हम वो उससे हम जो है वो गेम को प्रोसीड करते हैं। जब वो खत्म हो जाते हैं, या हमें इंतजार करना पड़ता है या हमें परचेज करने पड़ते हैं। तो इसका सिंपल ही ऐसा फंडा है। तो तमाम जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको कुछ जो क्रेडिट है, ये आपको पहले फर्स्ट टाइम जो है ये फ्रीली प्रोवाइड करते हैं आपके अकाउंट क्रिएशन के ऊपर। तो उसको आपने बड़े ही सेंसिबली यूज करना है। क्यों? फर्स्ट टाइम जो है वो अक्सर हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, वो हम गलती क्या करते हैं कि फर्स्ट एंड फर्स्ट नाइट या पहले ही दिन वो अपने तमाम क्रेडिट्स को या बिट्स को जो है वो यूज कर लेते हैं। जो आई, जो पोस्ट आई उसको हमने अप्लाई कर दिया, जो जॉब आई हमने उसको अप्लाई कर दिया, प्रोजेक्ट लेने के लिए हमने उसको अप्लाई कर दिया। उसमें किसी के 4, किसी के 1 बिट्स आया हुआ, किसी के जो है कनेक्ट्स, अब अगर हम अपवर्क की बात करें तो अपवर्क में कनेक्ट्स होते हैं, किसी के 2 कनेक्ट्स हैं, किसी के 4 है, किसी के 6 है। हम वो अपने 40 कनेक्ट्स जो है वो ऐसे ही जो है यूटिलाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हमें परचेज करने पड़ेंगे, हालांकि हमने तो कुछ अर्न नहीं किया, हमें कोई प्रपोजल मिला नहीं है, हमें कोई इंटरव्यू नहीं आया। तो इसलिए क्योंकि न्यू कमर्स को जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। वेदर के आप कितने ही अच्छे राइटर हैं, आप कितने अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, ये आप तब प्रूव कर सकते हैं कि जब आपको कोई टास्क अलॉट होगा। जब आप अपॉइंट होगे, आप उसको वर्क करके देंगे, उससे आप पॉजिटिव रिव्यूज लेंगे, वो आपको अच्छे रिमार्क्स देगा, आपको स्टार्स देगा, तो जो है लोग आपके वर्क को पहचानेंगे। ठीक, अब इन तमाम प्लेटफॉर्म्स का सिंपल तकरीबन मिलता जुलता ही सारों का थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। तो जो आप यूज करेंगे, जब आप जाएंगे जिस भी प्लेटफॉर्म पे, तो आप जब अपना अकाउंट ओपन करेंगे, तो आपको सारा क्राइटेरिया पता लगेगा। एक ओवरव्यू जो है वो मैं आपको देता हूँ कि आपने जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने अब फ्रीलांसिंग के लिए जो है वो आपने प्रोसीड करना है, आपने एज ए फ्रीलांसर वर्क करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो। आप ग्राफिक डिजाइनिंग, आप राइटिंग, ट्रांसलेशन, बिजनेस प्लानिंग, स्ट्रेटजी, जो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ऐप डेवलपमेंट, किसी में भी आपने सबसे पहले अपना जो फेसबुक अकाउंट है, जो आपका जेन्युइन फेसबुक अकाउंट है, आपने उसमें एक अच्छी अपनी जो है प्रोफेशनल टाइप की आपने अपनी जो पिक्चर प्रोफाइल है उसको आपने चेंज करना है। क्योंकि सब मोस्टली जो है प्लेटफॉर्म्स आपकी यही प्रोफाइल पिक को जो है वहां से पिक कर लेते हैं। सेकेंडली, आपने जो है लिंक्डइन के ऊपर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके ऊपर आपने अपनी तमाम आपका जितना एक्सपीरियंस है, जो आपका जो क्वालिफिकेशन है, जो आप जहाँ पे आपकी कोई अचीवमेंट है, आपकी सर्टिफिकेशंस हैं, अब वो आपने लिंक्डइन के पेज को अपना प्रॉपरली अपडेट रखना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है ये हेल्पफुल जो है ये प्रूव होता है जब आपके पेज लिंक करता है लिंक्डइन के साथ। ये आपके एक तो क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, और दूसरे नंबर पे जो है यहाँ से आपका डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये दो काम हो गए। अब आपने क्या करना है, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अब आपने अपनी जो है वो आईडी क्रिएट करनी है। आईडी क्रिएट करने के बाद आपने अपनी आईडी को क्रिएट किया, आईडी क्रिएट आपने ईमेल एड्रेस दिया, पासवर्ड दिया, जो एक रूटीन प्रोसीजर है जिससे हम सारे वाकिफ हैं, ठीक है।
जो हर तरह जो हर साइट पे इसी तरह ही होता है। वो करने के बाद आपने जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपने अपने एक पोर्टफोलियो जो है उसको आपने इन चीज़ों को अप्लाई करने से पहले प्रिपेयर करके रखना है। अब पोर्टफोलियो में क्या आता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक, पोर्टफोलियो के अंदर आपका जो है वो एकेडमिक्स सारा जो आपने पढ़ा, जहाँ से पढ़ा, जिस ईयर में पढ़ा, जो आपकी उसमें जो की सब्जेक्ट्स थे, मेजर्स थे जो आपके, आपने उसका सारा वो डाटा कलेक्ट करके रखना है। उसके बाद आपके एक्सपीरियंसेस आते हैं। एक्सपीरियंसेस जो है, अच्छा, आप एकेडमिक्स के बाद आपने अपने तमाम जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जहाँ जहाँ आपने वर्क किया हुआ है, चाहे वो जॉब बड़ी थी, छोटी थी, स्किल्ड थी, नॉन स्किल्ड थी, आपने उसका जो है उसको भी उसको अपने प्रोफाइल में एंटर कर देना है। उस विद द पैसेज विद ईयर, ठीक है, जैसे जिस आपने टाइम फ्रेम में जो जॉब की आपने उसके साथ उसको कर देना। अब आप ये दो चीज़ें तो हो गई जो मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जो पोर्टफोलियो में आप अगर राइटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 5 आर्टिकल्स डिफरेंट जो है टॉपिक्स के ऊपर, जो भी आपने राइटिंग आपने सेलेक्ट की है कि आपने कंटेंट राइटिंग कौन सी करनी है, आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी है, आपने जो है वो ब्लॉग राइटिंग करनी है, या आपने जो है वो बिजनेस के हवाले से राइटिंग करनी है, आपने कोई रिसर्च आर्टिकल्स, आपने रिसर्च पे आपने वर्क करना है, डिसर्टेशंस है, जो कुछ भी है जो आपने प्लान किया है, जिसमें आप समझते हैं कि आई एम गुड इन इट, आपने उसकी जो है वो कुछ आर्टिकल्स जो है कुछ एसेज आर्टिकल्स वो आपने लिखने हैं, टाइप करने हैं एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे फॉर्मेट में, वो आपने सेव कर लेने हैं। कुछ आपने पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बनानी है, प्रेजेंटेशंस बनानी है, वो आपने सेव कर लेनी है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, लोगो डिज़ाइनर हैं, आपने अपने कुछ प्रोफाइल आप जो है ना पोर्टफोलियो के लिए वो आपने जो है उसको जो है डिज़ाइन करके वो अपने पास पहले सेव कर लेना है। जब आपने अकाउंट्स बनाने हैं तो हर कोई भी आपका जो प्लेटफॉर्म है वो आपको जो है वो देता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में या अपने कुछ सैंपल, कुछ जो भी आपका जो वर्क आपने किया आप उसमें ये जो है अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपने जो सैंपल राइटिंग है या सैंपल डिज़ाइन है, प्रेजेंटेशंस हैं, जो भी जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो कर रहे हैं, आपने उसको जो है वहाँ पे अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपने उसको सेव करना है और आगे फर्दर चलना है। नेक्स्ट चीज़ जो हम पाकिस्तानी हमारे मुल्क में लोगों को मुश्किल जहाँ पे आती है वो आती है अकाउंट फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, जहाँ पे आपने ट्रांजैक्शंस को देखना है कि आप मोस्टली लोग बैंकिंग यूज़ नहीं करते, कुछ जो है उनको कार्ड उनके पास नहीं है, तो जो वर्ल्ड वाइड जो यूज़ हो रहा है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए, पेपॉल हो रहा है या पेनीयर हो रहा है। पेपॉल का तो ये है कि पाकिस्तान में ऐसा पेपॉल का अकाउंट नहीं क्रिएट होता, लेकिन अगर आपका बाहर के मुल्क में कोई बैठा हो, कोई रहता है, कोई भाई दोस्त कोई भी, तो आप उसके एड्रेस पे ये एक जो है कोई ये साइड वे तरीका है कि आप उसके अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे जो कि एथिकल वे है वो है पेनीयर पे आप अकाउंट बना लें, आप अपना बैंक अकाउंट जो है उसकी डिटेल्स, अपने कार्ड डिटेल्स, जो आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आप उसकी डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं। उससे ये है कि आप इतना अपलोड कर देते हैं, वो आपका डाटा सिक्योर रहता है। डाटा की टेंशन नहीं है, ये बड़ी सिक्योर वेबसाइट्स है, ये आपका डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में टोटली फॉलो करती है, आपका डाटा को कोई भी किसी किस्म का जो है मिसयूज़ नहीं होने देती। अब जब आपने जो है ये सारा अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपने अपनी पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट कर लिया, आपने अपना सैंपल वर्क डाल लिया, अब आप जो है वहाँ पे जो है वो जॉब हंटिंग पे लग जाते हैं कि ऐसा कोई क्लाइंट जिसने कोई फ्रीलांसर चाहिए, आप उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप उसको जो है रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके जो उसका प्रोजेक्ट है आप उसके ऊपर बिड करते हैं या आप उसको जो है जो प्रपोजल सेंड करते हैं। अब यहाँ पे प्रपोजल सेंड करने का जो मेन जो सबसे जो है वो ऑप्टिमम तरीका है, सबसे पहले आप गो थ्रू करें। गो थ्रू करने के बाद कि उसकी डिमांड क्या है, वो क्या चाह क्या रहा है वो हमसे। ठीक, ऐसा नहीं है कि बस हमने देखा कि राइटिंग है, ओके आई कैन डू दिस, डिजाइनिंग है, यस मैं कर सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। इससे ये है कि हम अपने जो हमें जो बिड्स यूज मिली है वो सारी हमारी वेस्ट हो जाती है, वो हमारी वक्त से पहले वेस्ट हो जाती है, हमें फिर परचेज करनी पड़ती है, तो बगैर कुछ अर्न किए हमें स्पेंड करना पड़ जाता है।
तो जो मैं जिस तरह से मैं अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, देखने वालों को, तमाम व्यूअर्स को जिस तरह से गाइड कर रहा हूँ, उससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों को जो है बगैर स्पेंड किए जो है आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी। आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। जब आप ये डिसाइड करें कि इस टास्क के ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ, तब अब वहाँ पे एक कवर लेटर की एक ऑप्शन होती है या डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन होती है। वहाँ पर जब आप आते हैं, आपने बिड दे दी, आपने ये बता दिया कि जी उसने बात की थी कि जी मुझे ये 40 पाउंड मेरा मैक्सिमम प्राइस है, या $40 मेरी मैक्सिमम प्राइस है, या कैनेडियन $30 मेरी प्राइस है। तो आप अपनी बिड देते हैं कि मैं आपका काम जो है वो इतने में कर सकता हूँ। लेट्स सपोज किसी ने 30 कहा था मैक्सिमम, आपने उसको 20 की बिड दे दी। आप डिफरेंट बिड्स को जाके चेक भी करें ताकि आपको एक आइडिया हो कि जो ऑलरेडी फ्रीलांसर्स हैं वो कितनी जो है वो उनकी क्या बिड्स हैं, वो कितनी अमाउंट पे ये टास्क जो है वो कर रहे हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स को देखते हुए एक आपको एक ट्रेंड का पता लग जाता है कि अच्छा कि ये 400 वर्ड्स का हमने जो है ऐसे राइट करना है, या हमने जो है आर्टिकल लिखना है, या हमने उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है। तो उसकी मेजॉरिटी जो है वो उसको कितने जो है वो डॉलर्स की जो ऑफर कर रही है प्रपोजल, उसमें आप देख लेते हैं, आपको एक आइडिया हो जाता है। आप उस हिसाब से उनकी कंपैरेटिव प्राइस पे ही आप जो है वो जाए। और स्टार्टिंग में तो जाहिर है कि अगर आप थोड़ी सी अपनी जो है बिड्स को लो रखते हैं तो उसमें भी चांस ज़्यादा होता है कि आपको जो है प्रपोजल जो टास्क जो है साइन हो जाता है। अब कवर लेटर की जहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बात है, जब आपने देखा कि उसकी जो है राइटिंग को डिमांड क्या कर रहा है आपसे, या वो आपसे अपना डिज़ाइन में डिमांड क्या कर रहा है, उसकी क्या डिमांड है, आपने उसके प्रोजेक्ट को एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू करें, एक दफ़ा उसके बारे में पढ़ें जाके कि उसको क्या वो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। आप अपने कवर लेटर में उसकी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से उसको जो है एड्रेस करें, उसको बताएं कि आप उसको किस तरह से जो है वो एक अच्छा अपीलिंग किस्म के जो है मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि कवर लेटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमने उसको इस बात पे कायल करना होता है कि वो आपको अपना प्रोजेक्ट क्यों देगा, ऐसा क्या है आप में जो बाकियों में नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जो है थाउजेंड्स और मिलियंस के करीब जो है वो फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं, पूरी दुनिया से कर रहे हैं। उनमें कुछ उनमें नेटिव्स बैठे हैं, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज वाले बैठे हैं, जैसे हम है कि हमारी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, तो वो हमें क्यों देगा, वाई मी। इस वाई मी को आपने जब प्रूव करना है वो आपने अपने कवर लेटर में करना है, और आपने उसको इस बात की गारंटी देनी है, सेटिस्फेक्शन देनी है कि आप उसका काम प्रिसाइसली एंड एक्यूरेट कर सकते हैं। जब आप इसको ओके करते हैं अपने कवर लेटर को, तो आप उसको उस पर बिड करें और फिर वेट करें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगा। कभी भी एक प्री डिफाइंड या एक टेम्पलेट फॉर्मेट का कवर लेटर मत चूज़ करें। ठीक, कुछ लाइंस होती हैं जो कि आपकी यूनिक होती हैं, आप उस पर ज़रूर उसके साथ स्टिक रहें, लेकिन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपका कवर लेटर वेरी करना चाहिए। क्यों, जिसने भी काम देना है वो ज़रूर आपकी प्रोफाइल को देखता है। ऐसा नहीं है कि उसने देखा कि इसने बिल्ड कब किया मैं इसको प्रोजेक्ट दे दूं, ऐसा नहीं है। आप फिर उसकी जगह पे आप खुद को रख के सोचते हैं कि आप किसको अपना प्रोजेक्ट देंगे। आपने ज़ाहिर आप स्पेंड कर रहे हैं तो आप चाहेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, नॉट जस्ट द बेस्ट। आप बेस्ट में भी जो है वो बेस्ट को चूज़ करें। आपकी कोशिश होगी कि आप परफेक्शनिस्ट की तरफ जाएं, जिसके पास रेटिंग अच्छी है, जिसके पास पॉइंट्स अच्छे हैं। तो अगर आप नए हैं तो आपने उसको अपनी बातों से कायल करना है, आपने अपनी जो है पॉइंट से कायल करना है, अपने रिसर्च वर्क से कायल करना है। ये चीज़ें आप करें इंशाअल्लाह ताला। मुझे बहुत उम्मीद है मेरे इस क्राइटेरिया के ऊपर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे जानने वाले जो है, जिनसे कुछ मैंने सीखा, जिनको मैंने सिखाया, जिनको मैंने देखा, उन्होंने इसी क्राइटेरिया के ऊपर वर्क किया, और वो आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल करम से उनकी रेटिंग्स, उनकी अर्निंग्स, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि वो लाखों में कमा रहे हैं, वो हज़ारों में कमा रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं। मैं किसी की जो है वो अर्निंग को पॉइंट आउट नहीं करूँगा। जो कमा रहा है अल्लाह ताला उसको और दे, और जो कोशिश कर रहा है अल्लाह ताला उसको भी जो है उसके मकसद में कामयाब करे। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप इस पर लाइक करें, कमेंट करें।